हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज 13 जुलाई 2021 है और आज के द हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है द पावर ऑफ स्क्रूटनी, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन दिल्ली असेंबली कमेटी ऑन पीस एंड हार्मोनी। और ये एडिटोरियल है और इसी से सभी वर्ड्स मीनिंग चूज किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए। तो ये काफ़ी वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसी से सभी चूज किए गए वर्ड मीनिंग जिसके कि साइनोनिम्स भी अवेलेबल हैं और कुछ इसमें आए हुए इम्पोर्टेंट इडियम्स, फ्रेज भी अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब होता है कि सूक्ष्म परीक्षण, जांच पड़ताल करना, किसी के कार्यों को या फिर किसी भी चीज को जांच पड़ताल करना स्क्रूटनी होता है, जिसके साइनोनिम्स आप देख सकते हैं इंस्पेक्शन, सर्वे, स्कैन, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हार्मोनी। हार्मोनी मतलब होता है कि सामंजस्य, एक दूसरे से अच्छा सामंजस्य, तालमेल बैठा के रखना हार्मोनी होता है, जिसके साइनोनिम्स कॉन्कॉर्ड, एमिटी, पीस, एकॉर्ड, ये हार्मोनी के साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समन, यानी कि बुलावा भेजना। ये एक्चुअली में जिस पे आपराधिक मामले कुछ चल रहे होते हैं तो उसको ये कोर्ट की तरफ से समन भेजा जाता है। और समन ऐसे इसका भी मतलब होता है कि बुलावा भेजना किसी को। तो इसके साइनोनिम्स देखते हैं कॉल फॉर, इनवाइट, सेंड फॉर, आस्क, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपीटेडली, यानी कि बार बार एक ही कार्य को बार बार दोहराना, रिपीटेडली से डिनोट करते हैं, जिसके साइनोनिम्स फ्रीक्वेंटली, अगेन एंड अगेन, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये है एक फ्रेज है पॉइंट आउट, हमेशा इसका सेंटेंस में यूज किया जाता है पॉइंट आउट का। इसका मतलब होता है पहचान करना, नोटिफाई कर देना किसी भी चीज को। तो इसके साइनोनिम्स है आइडेंटिफाई, डेजिग्नेट, शो, ये सब इसके पॉइंट आउट के साइनोनिम्स है। नेक्स्ट है अपहोल्डिंग, यानी कि समर्थन करना, किसी के सपोर्ट में भी रहना, अपहोल्डिंग, अपने स्टैंड पे कायम रहना। इसके साइनोनिम्स देखते हैं कंफर्म, सस्टेन, इंडोर्स, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है इसेंशियल, यानी कि परम आवश्यक या अति आवश्यक, यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक, नेसेसरी चीज़ जो होता है उसे इसेंशियल और नेसेसरी से डिनोट करते हैं, जिसके साइनोनिम्स नेसेसरी और मैंडेटरी होता है। एक चीज़ जो हम आपको यहाँ इसेंशियल के बारे में बताना चाहते हैं, इसेंशियल के साथ कभी भी जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो इसेंशियल टू, और जो नेसेसरी के साथ कभी भी यूज किया जाता है तो वो नेसेसरी फॉर। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो प्रीपोजिशन इसके साथ यूज किया जाता है इसेंशियल टू और नेसेसरी फॉर, दोनों का मतलब सेम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉशन्ड, यानी कि सावधान करना, किसी को चेता देना, आने वाले खतरे के बारे में चेता देना, सावधान कर देना। इसके साइनोनिम्स वार्न, वार्न से वार्निंग बना है, एग्जॉर्ट, एडवाइस, सलाह दे देना कि आगे ऐसा हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉमेट, यह एक फ्रेज है। यहाँ आप देख सकते हैं कॉमेट एक फ्रेज है, कॉम के साथ बहुत सारे फ्रेज आते हैं। यह कॉमेट है, यानी कि लॉन्च वन सेल्फ एट समवन्स टू अटैक देमसेल्फ, एकाएक किसी के सामने आके उस पर अटैक करने की कोशिश करना, कॉम एट फ्रेज से डिनोट करते हैं, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां जो एक सेल्फ डिपेंडेंट पे होती है, जिम्मेदारियां, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स अकाउंटेबिलिटी, एंसरेबिलिटी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि प्रतिबंध, प्रतिबंधित करना कार्यों को या फिर किसी के कार्य को
या फिर किसी के इच्छा हो, कुछ भी चीज़ को कंस्ट्रेंट कर देना यानी कि लिमिट कर देना, उसको उसमें कटौती कर देना कंस्ट्रेंट होता है, जिसके साइनोनिम्स रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशन, कर्ब, और एक वर्ड होता है कर्टेलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में बहुत बार और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है विथ रिगार्ड टू। यह फ्रेज है, हमेशा इसका सेंटेंस में यूज करते हुए आपने देखा होगा, कभी भी कोई भी आर्टिकल लेख पढ़ रहे होंगे तो विथ रिगार्ड टू का अक्सर यूज किया जाता है। इसका मतलब कंसर्निंग, विथ रिगार्ड टू, एज रिगार्ड टू के सेंस में विथ रिगार्ड टू का फ्रेज का यूज किया जाता है सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट, यानी कि न्यायालय का निर्णय। जब कोई कोर्ट किसी मुद्दे पे अपना निर्णय सुनाता है, जो ज्यूरी होती है कोर्ट की, कोर्ट में जो ज्यूरी बैठती है, जजों की जो कमेटी होती है उसे ज्यूरी कहते हैं, वो बैठती है वही निर्णय सुनाती है, तो उसी को वर्डिक्ट कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स जजमेंट, डिसीजन, रिजल्ट, ये इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइक ए ब्लो। यह एक फ्रेज है और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है, एसएससी में ये पूछा जा चुका फ्रेज है। स्ट्राइक ए ब्लो, टू डू समथिंग टू फाइट फॉर और अगेंस्ट समवन, कुछ ऐसा करना, किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध लड़ने के लिए कुछ करना, एकाएक स्ट्राइक ए ब्लो से डिनोट करते हैं फ्रेज से। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीमली, यानी कि अत्यधिक। एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके साइनोनिम्स वेरी, एक्सीडिंगली, एक्सेप्शनली, ये सब एक्सट्रीमली के साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है जुरिस्डिक्शन, यानी कि कानूनी अधिकार क्षेत्र, जिसपे लीगली अथोराइज्ड होता है उसे कानूनी अधिकार कहते हैं, जुरिस्डिक्शन से डिनोट करते हैं, जिसके साइनोनिम्स अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न्ड, यानी कि चिंतित और परेशान होना, किसी चीज़ के बारे में सोच के चिंतित हो जाना, परेशान होना, कंसर्न्ड कहते हैं उसे, जिसके साइनोनिम्स वरीड, एनक्सियस, एनक्सियस यानी कि परेशान होना, डिस्टर्ब या डिस्टर्ब्ड, ये सब इसके साइनोनिम्स हैं कंसर्न के। नेक्स्ट वर्ड है मेयरली। मेयरली का मतलब होता है केवल मात्र, या जैसे ये सिंगुलर के सेंस में नहीं, लेकिन केवल, जो पूरा हो लेकिन केवल हो, उसे मेयरली के सेंस में यूज किया जाता है, जैसे वनली, सोलेली, प्योरली, इंटायरली। इंटायरली मतलब कि पूर्णता होता है, संपूर्णता, लेकिन उसे केवल के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसीलिए इसके साइनोनिम्स में इंटायरली भी आता है। नेक्स्ट वर्ड है कंसिक्वेंटली, यानी कि फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप। कोई डिसीजन लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आता है, तो उसी की जगह पे कंसिक्वेंटली का यूज कर देते हैं, इसके साइनोनिम्स देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, हेंस, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं, सबका एक ही मतलब होता है, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्डेंस, यानी कि लैक ऑफ एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी, किसी भी पर्सन के अंदर सहानुभूति या फिर सहमति की कमी हो, कंसिस्टेंटी की कमी हो, निरंतरता की, उसे डिस्कॉर्डेंस कहते हैं। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमीडिएटरी। यह वर्ड तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यानी कि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कि मतलब जब किसी दो व्यक्ति या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर दो इंस्टीट्यूशन किसी भी चीज़ों में विवाद चल रहा हो, तो उसे उसकी जो मध्यस्थता करता है उसको इंटरमीडिएटरी कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स मीडिएटरी, नेगोशिएटर, गो बिटवीन। एक आर्बिट्रेरी भी वर्ड आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। आर्बिट्रेरी यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटली, यानी कि आखिरकार। जब लास्ट में कोई कार्यों के लास्ट में कुछ सफल होता है तो उसे कहते हैं अल्टीमेटली, यानी कि आखिरकार यह कार्य संभव हुआ है, ऐसे। तो इसके साइनोनिम्स इवेंचुअली, फाइनली, इन द एंड, माने कि लास्ट में, मतलब यही होता है कि एट द लास्ट में जो भी रिजल्ट सामने आता है। नेक्स्ट वर्ड है इंक्रोचिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि इसका मतलब होता है इंक्रोच से इंक्रोचिंग हुआ है, इसका मतलब अपनी सीमा को लांघना, अपनी बाउंड्री को पार करके कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, अपनी सीमा के बाहर चले जाना, इंक्रोचिंग होता है, जिसके साइनोनिम्स इंट्रूड, ट्रेसपास, इम्पिंग, ये सब इस इंक्रोच के साइनोनिम्स है। इस वर्ड को इम्पोर्टेंटली इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंटली, यानी कि सार्थक रूप से,
पूर्णतः सार्थक रूप से, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है जिसके साइनोनिम्स नोटेबली, रिमार्केबली या रिमार्केबल, इम्पोर्टेंटली, ये सब सिग्निफिकेंटली के साइनोनिम्स है। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इस पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे ग्रामर के रूल्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरीज का एनालिसिस या और एग्जाम एनालिसिस जो पेपर होते हैं, ये सब इस पे आपको अवेलेबल मिलेगा। अभी ये चैनल शुरुआत किया गया है, तो इस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ से पीडीएफ मिलेगा और यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपकी स्टडी में काफ़ी ईजीनेस आएगी। तो और हमारे वेबसाइट पे भी इसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।